So good morning students. We will discuss about new chapter, very interesting chapter. Okay. So before that, those who are not getting notifications, subscribe the channel and press the bell icon so that you will get notified when we take online class. Okay. So comes to chapter. देखो जो भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी इज नीडेड, यस और नो, ईच एंड एवरी केस एनर्जी इज नीडेड, यस और नो। सो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, दैट इज मीन्स सोर्सेस। ओके, it is in our lives comfort, increasing productivity, allowing to live the way we want, so energy is required. Energy light our city, हमारा सिटी हो या टाउन हो या विलेज हो, जो भी है, को क्या करता है, वो लाइट करता है, व्हीकल्स को पावर देता है, कुकिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग। सो एवरी वर्क के लिए एनर्जी चाहिए, ये सर नो। हम भी काम कर रहे हैं, हमारे लिए भी एनर्जी चाहिए, ये सर नो। जो भी सॉरी, वी नीड एनर्जी ऑल्सो। लेकिन क्या हो रहा है, एनर्जी का क्राइसिस हो रहा है, एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी क्राइसिस, मतलब एनर्जी शॉर्टेज हो रहा है, एनर्जी क्राइसिस उसको बोलते हैं। ओके, मतलब डिमांड ज़्यादा है लेकिन हमारे पास लेस फ्यूल है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी क्राइसिस, ये सुन नो। मतलब व्हेन ग्रेट नीड ऑफ फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चाहिए ज़्यादा नीड है लेकिन इनफ अमाउंट नहीं है। ओके, सोच लो कि लार्ज पोर्शन ऑफ एनर्जी यूज डिराइव फ्रॉम ऑयल से मिलता है, जैसे कि हम व्हीकल के लिए कुछ भी, मतलब मशीन चलाने के लिए, मतलब क्या चाहिए, हमें ऑयल चाहिए, लेकिन वो शॉर्ट है। क्लेम दैट विल रन आउट ऑफ द ऑयल जस्ट फ्यू डिकेड्स, तुम लोग पता है, जैसे कि अभी जो व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स प्रोडक्शन के लिए काम चल रहा है, क्योंकि आफ्टर सम डेज ऑयल विल बी नॉट अवेलेबल, ऑयल क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये सर नो, ऑयल खत्म हो जाएगा। इसलिए जो एनर्जी के लिए क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि आफ्टर फ्यू डिकेड्स क्या होगा, रन आउट ऑफ ऑयल, ऑयल जितना स्टोर है इट विल बी फिनिश्ड, इट विल बी कंप्लीटेड, ये सुनो। सो जितना भी है सब खत्म हो जाएगा, ये सुनो। सो हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हम बोल रहे हैं, सो दैट आर लिमिटेड, दैट आर लिमिटेड अमाउंट है, और वो लिमिटेड अमाउंट को, वो लिमिटेड अमाउंट को हमें जुडिशियसली यूज करना चाहिए, ताकि ज़्यादा दिन तक वो जा सकता है, ये सर नो। सो क्वेश्चन एराइज हो रहा है, एनर्जी क्राइसिस कैसे होता है, क्यों होता है, एनर्जी क्राइसिस क्यों होता है, क्यों एनर्जी का शॉर्टेज हो रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। मैं जैसे बोला कि जो कि हम एनर्जी यूजेबल फॉर लाइक कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं ओके, मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी की को दूसरा फॉर्म में हम काम करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि सोच लो कि कुकिंग गैस एलपीजी हम यूज कर रहे हैं, एलपीजी क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, एलपीजी खत्म हो जाएगा, सो देन व्हाट वी विल यूज, व्हाट वी विल यूज, यस और नो। सो लाइक दिस, और रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल गैस है उसका अमाउंट फिक्स है। सो जितने भी फॉसिल फ्यूल उसका अमाउंट फिक्स है, एंड आफ्टर सम डिकेड्स इट विल बी फिनिश्ड। सो जैसे कि वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल यूजेबल फॉर्म हमें नहीं मिलता है, सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू थिंक अबाउट एनर्जी शॉर्टेज। सो एनर्जी जो शॉर्टेज हो रहा है और उसके लिए एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। सो हमें कहाँ से एक्चुअली एनर्जी मिलता है, पर इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमें कहाँ से एनर्जी मिलता है, वट इज द गुड सोर्स। ओके, इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि किसको हम गुड सोर्स बोलेंगे, जैसे कि ज़्यादा अमाउंट, पर यूनिट मास ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, पर यूनिट मास अगर ज़्यादा लार्ज अमाउंट एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम गुड सोर्स बोलते हैं। ओके, और क्या है, इट शुड इजी टू एक्सेस इट शुड बी इजी टू एक्सेस, मतलब एक्सेस के लिए क्या है, इजीली हम एक्सेस पा सकते हैं उसको, इजी टू एक्सेस। इट शुड बी इजी टू स्टोर, उसको इजीली स्टोर करना चाहिए और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
अगर उसको स्टोर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी है लेकिन स्टोर नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, सो ये गुड सोर्स ऑफ नहीं होगा। और उसका रेट भी अगर सभी ठीक है लेकिन वो रेट हाई है तो उसके वजह से हम यूज नहीं कर सकते। तो ये भी एक पॉइंट है कि ये चीप होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, टू टाइप्स को हम डिवाइड करते हैं, एक कन्वेंशनल और एक है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। जो फर्स्ट आता है हमारा कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, जैसे कि बीइंग यूज्ड लॉन्ग टाइम, जैसे कूल, वुड, ओ क्या है, विंड, ये सभी कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो कि बहुत दिन से हम यूज कर रहे हैं कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है, मतलब विच यूज स्टार्टेड ओनली रिसेंटली हम यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे थे लेकिन एक्टिवली यूज नहीं कि सनलाइट से, जैसे कि सोलर अभी यूज कर रहे हैं, ये सुनो। सो रिसेंटली हम यूज कर रहे हैं वेव से हम एनर्जी ले रहे हैं, ये सभी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। सो एक हो गया कन्वेंशनल, सेकेंड हो गया नॉन कन्वेंशनल। ओके, सो और एक तरीके से भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल है और एक है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एक है रिन्यूएबल सोर्सेस और एक है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। ओके, सो रिन्यूएबल सोर्सेस क्या है, जो कि लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो कि बार बार उसको हम यूज कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक जा सकता है, लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और उसका अनलिमिटेड सप्लाई है। ओके, उसको हम नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, जैसे कि सन है, विंड है, वेव। ओके, सो ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस मतलब क्या है, रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी है। ओके, लिमिटेड क्वांटिटी है, लाइकली टू फिनिश वन डे, और उसको एग्जॉस्टिबल सोर्सेस भी बोलते हैं। ओके, जैसे कि कोल है, तो कोल अमाउंट फिक्स है, बार बार नहीं आ रहा, लेकिन सन का जो लाइट एनर्जी हमें मिल रहा है दैट इज नॉन एग्जॉस्टिबल, खत्म नहीं होगा, लेकिन कोल है, कोल सम अमाउंट है, हम यूज करते खत्म हो जाएगा, सो इट इज नॉन रिन्यूएबल होता है। ठीक है, देन जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका हम क्या करेंगे, वन बाय वन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी उसको हमें डिफाइन करेंगे। जैसे कि फ्यूल, फ्यूल क्या है, जहाँ से हमें एनर्जी मिलता है उसको हम जनरली फ्यूल बोलते हैं, ये सुनो, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, वुड है, सो ये सभी क्या है, ये सभी फ्यूल है। ओके, और गुड फ्यूल क्या होगा, मोर हीट देगा, स्मोक लेस होगा, और रेट भी लो होगा, चीप, और इजीली अवेलेबल होगा, सेफ होगा यूज करने के लिए, और इजी टू स्टोर करने के लिए ऑल्सो इजी है। और अगर बर्न किया जाएगा उसमें से क्या होगा, लेस आस प्रोडक्शन होगा, क्योंकि बर्न के आस बहुत सारा है, उसको फिर वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए हमें तकलीफ होगा, मतलब वेरी लेस आस प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रॉपर बर्निंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑल्सो ठीक होना चाहिए। ओके, देन आता है हमारा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल हम किसको बोलते हैं, जो डेड एनिमल और प्लांट से जो फ्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, जो फ्यूल कहाँ से बनता है, डेड प्लांट और एनिमल से बनता है, उसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ओके, वो सभी कहाँ से रहता है, अर्थ क्रस्ट में, अंडर द अर्थ क्रस्ट रहता है। और जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, you have already studied, that is found under the crust, अर्थ क्रस्ट। क्यों, कैसे होता है, डिटेल्स वी हैव डिस्कस, ड्यू टू दी अर्थ का जो एक्सेसिव प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सर नो, उसके लिए ही क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है, ये सर नो, प्रोड्यूस, ऐसे ही उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये सुनो। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम से क्या क्या है, पेट्रोलियम से बहुत सारा सब्सटेंस उसको हम मिलते हैं, ये सर नो, मतलब जो पेट्रोलियम है वो पेट्रोलियम से डिफरेंट सब्सटेंस, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सुनो, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सभी हमें कैसे मिलता है, ये सभी कैसे मिलता है, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, एलपीजी। सो वो एक मेथड जो है क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वहाँ से पेट्रोलियम से हमें ये सभी चीज़ें वन बाय वन हमें मिलता है, ये सुनो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से
ये पेट्रोल डीजल ये सभी हमको मिलता है। नेचुरल गैस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो भी अर्थ क्रस्ट के नीचे। और हमें पता है कि नेचुरल गैस जनरली पेट्रोलियम के एबव में रहता है। नेचुरल गैस की गैस है, लाइटर है तो ऊपर होगा, और जो हमारा जो पेट्रोलियम है उसका ऑब्वियसली हैवी है, सो इट विल बी स्टोर्ड अंडर। एंड पेट्रोलियम के ऊपर में क्या होता है, पेट्रोलियम के ऊपर में नेचुरल गैस स्टोर होता है। ठीक है, सो ये सभी हम जनरली दीज आर दी कॉमनली एंड वाइडली यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको वाइडली यूज करते हैं हम, ये सर नो कोल पेट्रोलियम में वाइडली यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं, जस्ट राइट इन कॉमन सेक्शन। ओके, सो फॉसिल फ्यूल इज ए के फैक्टर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, लेकिन ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, और इसीलिए उसको हम केयरफुली यूज करना पड़ेगा। सो मस्ट बी यूज केयरफुली, उसको हम केयरफुली यूज करना चाहिए, ये सुनो। सो नेक्स्ट आता है फॉसिल फ्यूल जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका सभी एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि हम कोल बर्न करते हैं, पेट्रोल बर्न करते हैं, तो क्या होता है, ऑब्वियसली बर्न करने से जो पॉइजनस गैस निकलता है तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। यस और नो, यस और नो, सो इट कॉजेस एयर पोल्यूशन। ओके, सो जो भी हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, पॉइजन गैसेस लाइक ऑक्साइड्स, कार्बन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, ये सभी क्या होता है, रिलीज होता है, ये सभी रिलीज होता है। ठीक है, सो व्हेन दीज गैसेस रिलीज इन एयर, जब ये गैसेस क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, जैसे रिलीज एयर, दे कॉज एसिड रेन। कैसे एसिड रेन होता है, क्योंकि ये जो ऑक्साइड से वो ऊपर जाके विथ वाटर मिक्स होके क्या होता है, एसिड बनता है, और एसिड से एसिड रेन होता है। ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास आल्सो। सो ये गैस एसिड रेन कॉज करता है, मतलब हमें पता चला कि ये एसिड रेन कॉज करता है। और हमें पता है जो भी एसिड रेन फॉल होगा, क्योंकि उसमें क्या है, एसिड रेन में एसिड प्रेजेंट है। ओके, सो वेरियस फिजिकल केमिकल चेंजेस सोयल में होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, और अदर भी केसेस, जैसे कि जो मोनूमेंट्स है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स वो भी है। लेकिन जनरली क्या है, जनरली क्या है, ये पोल्यूशन के जो हम एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं, पोल्यूशन कज करेगा, और भी बहुत सारा इफेक्ट है एसिड का। ठीक है, सो मतलब क्या है, ये सभी उसका डिसएडवांटेजेस है। और क्या होता है, बर्न होने से उसमें से क्या होता है, लॉट ऑफ स्मोक ऑल्सो रिलीज होता है, लॉट ऑफ स्मोक रिलीज होता है। ठीक है, देन फॉसिल फ्यूल को हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं, ये सब नो, जैसे कि एलपीजी में। ओके, जैसे कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कोल है, ये सब नो, ये सभी हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। फिर कहाँ पर यूज करते हैं, व्हीकल्स में। व्हीकल्स में पता है पेट्रोल डीजल ये सब व्हीकल्स में यूज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरली एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और एक है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो थर्मल पावर प्लांट में होता है, ये और नो, वहाँ पर भी फॉसिल फ्यूल यूज होता है। थर्मल पावर प्लांट्स कोल यूज होता है, मतलब ये फॉसिल फ्यूल ऑल्सो हम थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए भी चाहिए, ये सुनो। सो ये सभी फॉसिल फ्यूल का यूज है। ओके, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, फॉसिल फ्यूल मेनली कोल है, कोल बर्न किया जाता है। ओके, सो उसका वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट कैसे होता है, देखो। सो कोल फास्ट बर्न किया जाता है, कहाँ पर बर्न किया जाएगा, फर्नेस में। ओके, फर्नेस ऑफ स्टीम बॉयलर, उसमें बर्न होगा। सो स्टीम बॉयलर में बर्न होने के बाद क्या होगा, मतलब स्टीम रिलीज होगा, उसमें वाटर है, स्टीम बॉयलर, स्टीम रिलीज होगा। सो ये जो स्टीम होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टीम, ये हाई प्रेशर क्रिएट करता है। सो जो कि हाई प्रेशर का स्टीम क्रिएट होगा इसमें बॉयलर में, और ये क्या होगा, ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसमें जो टर्बाइन है, टर्बाइन को रोटेट करने के लिए यूज होगा। सो इन टर्बाइन दिस स्टीम फोर्स रोटेट्स इन टर्बाइन ब्लेड्स। सो ये जो मतलब समझो, वहाँ पर क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस में वाटर बॉयल होता है, मतलब कोल बर्न किए, कोल बर्न करने से जो वाटर वहाँ पर है, वाटर का वेपर क्रिएट होगा।
वेपर क्रिएट होगा, वो वेपर का इतना फोर्स है कि जो टर्बाइन का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए टर्बाइन, ये सुनो, मतलब इस टाइप का टर्बाइन का क्या होता है, इसी टाइप का व्हील होता है, ये सुनो व्हील होता है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम है। सो ये टर्बाइन को रोटेट करना चाहिए और रोटेट होगा, रोटेट होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन मोर इफिशिएंट देन ट्रांसपोर्टिंग कोल एंड पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी वेयर है, इलेक्ट्रिकल वेयर, सो वेयर से आ जाता है, एक बार वेयर ठीक कर दिए तो बार बार उसमें आता है, ये सुनो थ्रो वेयर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ये मोर इफिशिएंट है। लेकिन कोल पेट्रोलियम हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगता है, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन क्या है, इजी है, इजी है, इफिशिएंट है। किससे इफिशिएंट है, जैसे कि कोल पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्ट होगा उससे इजी है। सेम डिस्टेंस कोल पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्ट होगा, सेम डिस्टेंस का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट होगा, क्या कौन सा इफिशिएंट है, कौन सा इफिशिएंट है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी मोर इफिशिएंट है। सो थर्मल पावर प्लांट सेटअप किया जाता है नियर कोल ऑयल फील्ड। सो कोल और ऑयल फील्ड के पास में क्या किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट को क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, ओके। देन देन आता है हमारा हाइड्रो पावर, मतलब वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जैसे कि मैं बोला एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट से, और एक है थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल जो पावर प्लांट से वहाँ से बर्निंग कोल, ओके, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी होता है, और वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज होता है, वाटर से, हाइड्रो पावर प्लांट उसको हम बोलते हैं। वहाँ पर एनर्जी ऑफ फॉलिंग एंड रनिंग वाटर, एनर्जी ऑफ फॉलिंग एंड रनिंग वाटर से हमें मिलता है। सो ये एक कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ओके। और इसको एनहांस किया हुआ है बाय दी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको एनहांस किया गया है, ओके। सो हाइड्रो पावर प्लांट का कैसे होता है, देखो डैम और रिजर्वियर है, ओके। डैम और रिजर्वियर कहाँ पर होता है, रिवर में, ओवर रिवर। सो वहाँ पर क्या हुआ, वाटर का कलेक्ट किया गया लार्ज अमाउंट में। सो वाटर को फ्रॉम हाई स्पीड, फ्रॉम सम हाइट मूव हुआ, वाटर मूव हुआ विथ हाई स्पीड, और हाई स्पीड में क्या हुआ, टर्बाइन है। सो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ मूविंग वाटर टर्बाइन रोटेट होता है, और टर्बाइन रोटेट होने से जनरेट एक्टिविटी होते हैं, देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। समझ में आया, मतलब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में टर्बाइन को रोटेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मूविंग वाटर यूज करते हैं, और टर्बाइन रोटेट हुआ, जनरेटर एक्टिव होके फिर देन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, ओके। सम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जस्ट यूज स्मॉल कैनाल टू चैनल रिवर वाटर थ्रू टर्बाइन, थ्रो मतलब टर्बाइन के थ्रू में मूव होने के लिए एक स्मॉल चैनल भी बहुत सारे पावर प्लांट में होता है। और ये कि क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ये और नो। और क्वार्टर ऑफ इंडियाज power supply comes from hydro power plant, okay। So next class we will discuss about disadvantage of hydro power plant, okay। disadvantage हम next class में discussion करेंगे, okay। thank you। so give your attendance in comment section at the last, if you are not subscribed, subscribe the channel also, thank you।